नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मिड डे आपकी इंडस्ट्रीज पे अप्रोच क्या हो, निफ्टी बैंक पे, स्टॉक फ्यूचर्स पे कुछ अर्निंग्स की बातचीत करेंगे और ऑप्शन ट्रेड्स सब करेंगे इस कार्यक्रम में बातचीत। और आशीष बहती हमारे साथ आज इस वक्त कार्यक्रम में मौजूद हैं, उनसे करेंगे बातचीत। लेकिन मैं उनके पास जाऊं उससे पहले जरा एक बार निफ्टी और निफ्टी बैंक के लेवल्स को देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे मार्केट स्टिल एट डे हाई और एक शानदार रिकवरी, दिन के सर्वोच्च स्तरों पे निफ्टी और निफ्टी बैंक मोर स्पेशली एट डे हाई। आज सुबह क्या बात है, देखिए सुबह भी मैं क्लियर था, कन्विक्शन बाजार में किसी भी डायरेक्शन को लेके है नहीं, फ्रेंकली स्पीकिंग, चाहे वो अपसाइड हो चाहे वो डाउनसाइड हो। बट हमें ट्रेड करना है एक जोन के बीच में और वो जोन परसिस्ट करता है एवरेजेस के नीचे और पुट राइटर्स के कन्विक्शन के ऊपर। जरा बेस वन लेके आइए स्क्रीन पे। बेस वन क्या था? बात यही हुई थी कि इस थोड़ा सा कन्विक्शन कम वाले बाजार में हमें शॉर्ट तब तक नहीं करना जब तक कि 24,044 या फिर 23,971 टूट ना जाए। इस जोन के बीच का कोई भी डिप बाय करने लायक होगा, तर्कसंगत होगा, क्योंकि अभी भी वीकली एंड मंथली पुट ऑप्शंस होल्ड्स सब्सटेंशियल ओआई। और जब भी वो ट्रेड हमें मिले, बाय ट्रेड, हम लेने के बाद कहाँ निकलेंगे? हम उस ट्रेड में कैपिटलाइज ज़्यादा नहीं करेंगे, उस ट्रेड को हम एग्जिट करेंगे RS1 से RS2 की ट्रैजेक्टरी में। लिखे आइए, RS1 हम टेस्ट करेंगे। RS1 क्या था? 285 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। निफ्टी का इंट्राडे हाई थोड़ा सा इससे ऊपर गया, लेकिन मोर और लेस हम 10 डे की सेंटिटी को अभी तक बरकरार रखे हुए हैं। अगर आप उस खूबसूरत से ट्रेड को लेकर निकल चुके हैं, दैट्स गुड। याद रखिएगा 285 से लेकर इस करीब 479 के बीच में, और इनफैक्ट अब थोड़ा सा तब्दीली हो गई है क्योंकि इंडेक्स का जो लेवल है ना, अब वो चेंज हो गए हैं। ये 479 अब 459 हो गया है। लगभग इस 100 पॉइंट के दायरे में बहुत सारी चीज़ें हैं, 10 है, 100 है, 20 है। तो ये बहुत एक सुरक्षित जोन नहीं है अपने ट्रेड्स को, लॉन्ग ट्रेड्स को लेकर खड़े रहने में। समझदारी यही है कि अगर आप डे लो से एक सब्सटेंशियल स्विंग 280 पॉइंट का ले चुके हैं, press sell button and exit. Better trade lies at bottom and it's 24050, 24080, 24100. यहाँ से बहुत ही बड़ी सप्लाई ट्रैजेक्टरी परसिस्ट करती है वर्सेस इन बिटवीन 24,330 से लेकर 24,450 के बीच में, 120 के पॉइंट के बीच में। वहाँ पे क्या है 10, वहाँ पे क्या है 20, वहाँ पे क्या है 100। ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइए। सेंस क्या मिल रहा है? क्या इतने बड़े स्विंग के बाद कॉल आइटर्स जो है वो थोड़ी ग्रिप लेने की कोशिश कर रहे हैं बेटर प्रीमियम के एवज में? देखिए कॉल आइटर्स बहुत नहीं है, बट स्टिल 24,300 की जो कॉल है वो एक सब्सटेंशियल आउटस्टैंडिंग वाई करीब 45 लाख का होल्ड करती है। यानी भलाई इसी बात में है कि हम अपने उस लॉन्ग ट्रेड पे एग्जिट करें, रिस्पेक्ट करें रेंज को, और लॉन्ग ट्रेड लोअर ट्रैजेक्टरी से पिक करें जहां पे पुट राइटर्स का स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है, एंड दैट एरिया लाइज बिटवीन 24,100 टू 24,000, जहां पे अप्रॉक्सीमेटली 1,05,00,000 की पुट खड़ी है फाइनली। ठीक है, और अगर मेरे को हायर ट्रैजेक्टरीज पर ट्रेड पिक भी करना होगा तो याद रखिएगा वो बेस्ट जोन होगा स्ट्रांगली अगर हम कैपिटलाइज करते हैं अबव 24,450, जहां पे आपका कोलाइड कर रहे हैं 120 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। निफ्टी बैंक लेके आइए। देखिए निफ्टी बैंक ने भी पिछले कुछ दिनों में अपना कन्विक्शन जो था, बीइंग ए स्ट्रॉन्ग इंडेक्स इन कंपैरिजन विद निफ्टी, उसको खोया था। बट बात क्या हुई थी सुबह? हमारे पास कन्विक्शन क्या है लोअर ट्रैजेक्टरीज में? दैट वाज 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। Base 1 was dominated by 100 day exponential moving average and put writers क्या था? लेके आइए। वो था करीब 51, 370 और 223। आप आज का इंट्राडे लो देखिए, इट वॉज 351 प्रिसाइसली, गया उस जोन में और वहीं से पुल बैक लिया। क्या बात हुई थी? कमेंट्री में क्लियरली मेंशन था पिक लॉन्ग ट्रेड एट बेस 1, और आप जरा प्लीज सुबह की मॉर्निंग कमेंट्री पढ़िएगा और उसमें क्लियरली मेंशन था Base 1 is dominated by 100 DEMA and call writers persist at 52,000 to 53,000, 50 to 300, 52,010, 52,190 और 52,311। इस ट्रैजेक्टरी में जब भी निफ्टी बैंक हो अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करें।
इंडेक्स लेवल टू लेवल चला है, कोई कमी की बात नहीं है। एक बार जरा ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइएगा। आशीष, आपका व्यू क्या एक इतने पजल्ड बाजार में, इतना स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन जहां पर है, अर्निंग्स डिजास्टर हम फील भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, क्या ट्रेड अब दोबारा री एंट्री करने की जरूरत है अगर सुबह अच्छा मिल चुका है? और इंडेक्स पे आपका व्यू इस वक्त का? अर्निंग कैलेंडर आ गए और मोस्टली जितने इम्पैक्टफुल वाले अर्निंग्स थे वो सब मोस्टली आ चुके हैं, जहां पे मार्केट को इम्पैक्ट आ सकता है बड़ा। अब जो अर्निंग्स है वो मोस्टली मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज के हैं, और बड़े कंपनियों में भी इम्पैक्ट वाले कंपनीज कम है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से जो वर्स्ट है वो शायद थोड़ा सा अब ओवर हो चुका है। यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन जरूर होगा इंट्राडे के पोजीशन से, जैसे आपने बताया। जरूर एक बहुत अच्छी स्विंग मिली है निफ्टी में 300 पॉइंट की और बैंक निफ्टी में 900 पॉइंट की। जिन्होंने भी कहीं भी इस स्विंग में लॉन्ग पोजीशन बनाई थी, एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। बट सिमिलरली अगर जिनके पास पोजिशनली शॉर्ट्स है, तो हमारी सलाह ये भी है कि पोजिशनली जो शॉर्ट है वो भी अब यहाँ पे एग्जिट कर ले, क्योंकि यहाँ से जो साइंस मिल रहे हैं मार्केट के, ये शायद एक पुल बैक यहाँ से दे सकता है आने वाले इस वीक में। तो इंट्राडे के लिए अभी कोई ट्रेड नहीं है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। इनफैक्ट बैंक निफ्टी में जरूर एक ट्रेड पोजिशनली अभी भी इन लेवल्स पे भी ले आ जा सकता है, कोई ड्रॉप मिलता है तो ले सकते हैं। निफ्टी से हम एग्जिट करने की सलाह दे रहे हैं। बैंक निफ्टी में जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, किसी के पास भी लॉन्ग है या अगर वो बने भी रहे, तो 51,800 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। बैंक निफ्टी में हमें लगता है कि शायद 52,500 तक का लेवल देखने मिल सकता है। जय, और याद रखिएगा आज का जो हाई पॉइंट है, मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, वो टर्बुलेंस जोन है। जब हमारा ड्यूरिंग यूएस इलेक्शन एंड रिजल्ट्स जो स्विंग हाई था 24,550, वहाँ पे क्या था, फॉलिंग 20 डे, हम वहीं से रिवर्स हुए थे। सो टेक्निकली अब आपको वो जो लेवल परसिस्ट करता है वो करता है 24,440 से परसिस्ट, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अच्छा आशीष, अब आते हैं आपके 3 ट्रेड्स पे, क्या पिक कर रहे हैं आप स्टॉक स्पेसिफिक होते हुए? जी वीरेंद्र जी, एक शॉर्ट 2 लॉन्ग सजेस्ट करना चाहूंगा। पहला जो शॉर्ट है वो है डिवीज लैब में। नंबर्स के बाद अच्छा गैप अप था और वहां से हमने देखा है काफी अच्छी प्रॉफिट टेकिंग देखने मिली है। स्टॉक ने काफी रिवर्स कर लिया अपने इंट्राडे हाई से। 6140 का करीब इंट्राडे हाई था और स्टॉक स्लिप होकर 20 डेमा के नीचे जा चुका है। तो हमें लग रहा है कि शायद यहाँ से ये प्रॉफिट टेकिंग और स्टीप हो सकती है आने वाले कुछ सेशंस में। तो यहाँ बिकवाली की सलाह है, जो स्टॉप लॉसेस में मेंटेन करना है वो 6,000 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। 5,800 का पहला टारगेट और 5,700 के दूसरे टारगेट के लिए डीवीज लैब में शॉर्ट की सलाह है। जो स्टॉक हमें लॉन्ग साइड में अच्छा लग रहा है वो एक्सिस बैंक। वीरेंद्र जी, अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्ट 200 डेमा पे ये सपोर्ट ले रहा है काफी टाइम से। और जो एक क्लस्टर बना है इसका, उसमें एक हॉरिजॉन्टल पैटर्न बन रहा है, जहां पे लोअर एंड पे 200 डेमा और अपर एंड पे इसका जो है 1180 का जोन है। हमें लग रहा है अगर इसको ब्रेकआउट देता है तो इसमें फिर एक बड़ा मोमेंटम देखने मिलेगा। तो एक्सिस बैंक में खरीदारी की सलाह है। स्टॉक ऑलरेडी अपने 20 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जो इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 1160 का एक एसएल मेंटेन करे। 1200 के पहले टारगेट और 1230 के सेकंड टारगेट के लिए एक्सिस बैंक में पोजीशन बनाई जा सकती है। वीरेंद्र जी, तीसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो आपने सुबह हाईलाइट भी किया था और काफी अच्छा बना हुआ है, उसमें मोमेंटम इनफैक्ट 9 बजे के बाद खुलने के बाद से ही हुआ है, यूएसएल। ये स्टॉक अपने 20 डेमा को रीगेन करता हुआ देखने मिल रहा है और इंट्राडे में भी हम देख रहे हैं कि अच्छे से सस्टेन कर रहा है जो इसका मूव बना था। तो यहाँ खरीदारी की सलाह है यूनाइटेड स्पिरिट्स में। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है उसमें वो 1450 का एक एसएल मेंटेन करे। 1510 का पहला टारगेट और 1540 के दूसरे टारगेट के लिए यूएसएल में भी खरीदारी की सलाह है। ओके, लेट्स गो। 3 ट्रेड्स यहाँ पे हो गए। इंडेक्स पे निफ्टी बैंक कवर कर लिया। एक ब्रेक के बाद हम मेट्रोपोलिस की मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे। नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहे हैं इस क्वार्टर के, पूरे साल के लिए क्या आउटलुक है उनका। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं मेट्रोपोलिस की मैनेजमेंट के साथ। है आपका एक बार फिर से फ्यूचर्स एक्सप्रेस में, और अब बात करते हैं अर्निंग्स की। और मेट्रोपोलिस का एक बार इंट्राडे चार्ट लेके आइएगा और नंबर्स में आपकी स्क्रीन पर रखता हूँ। हमारे साथ बातचीत करने के लिए क्वार्टरली नंबर्स पे मिस्टर सुरेंद्रन चेमिन कोटिल साहब मौजूद हैं, सीईओ मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर के। आपकी स्क्रीन पे लगभग 7 रुपये ऊपर। सुरेंद्रन जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। ये क्वार्टर बहुत स्ट्रॉन्ग रहा सर आपके लिए। मैं टॉप लाइन के नंबर्स दिख रहा था, नेट प्रॉफिट, ये देन बॉटम लाइन, एबिटा मार्जिन्स फॉर दिस क्वार्टर, सब काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे। एग्जैक्टली इस क्वार्टर की हाईलाइट क्या रही सर? और एक और चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ दिस आई थिंक इंटरव्यू इज दैट प्राइसिंग इज गेटिंग बेटर ग्रेजुअली।
ओके, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल योर व्यूअर्स। आपने सबसे पहले पूछा था इस क्वार्टर का महत्वपूर्ण क्या क्या रिजल्ट्स में हाइलाइट्स क्या क्या है। इस क्वार्टर में देखिए अब तीन हाइलाइट्स है। एक तो देखिए हमारा जो रेवेन्यू डिलीवरी जो है बहुत कंसिस्टेंट रहा है, हमने जितना भी गाइडेंस दिया है उसका अनुमान से रहा है। और एक और क्वार्टर, पिछले क्वार्टर भी अच्छा रहा, उसके ऊपर ये क्वार्टर भी मतलब बहुत कंसिस्टेंटली हमने डिलीवर किया, ये सबसे पहला हाईलाइट है। और दूसरा जो है हमारा जो मार्जिन है अभी ऑलमोस्ट 30% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमने डिलीवर किया है, ये दूसरा हाईलाइट है। और तीसरा जो है हमारा जो एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी है 700 टाउन्स तक अभी पहुंच चुका है। अभी हमारा जो टीयर 3 जो एक्सपेंशन इज ऑन कोर्स, और आगे जाके 700 से 1000 टाउन्स तक हमको एक्सपेंड करने का हमारा जो प्लान है वो बिल्कुल अभी तक इंटैक्ट है। और आपने पूछा था प्राइसिंग का क्या प्लान है। प्राइसिंग हमने जनवरी 2024 में हमने प्राइस हाइक किया था। अभी देखिए अभी एक साल भी नहीं हुआ है। इस इंडस्ट्री में नॉर्मली 2 से 3 साल के बीच में प्राइस इंक्रीज हमने देखा है इन द पास्ट में। तो अभी इमीडिएटली जो अगले एक क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर में तो अभी प्राइस इंक्रीज करने का बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है। और बाद में हम देखेंगे मार्केट का जो भी बिहेवियर देखेंगे, मार्केट में अपॉर्चुनिटी देख के मे बी सम टाइम इन नेक्स्ट ईयर हम एक प्राइस इंक्रीज के बारे में सोचेंगे। ओके अच्छा सर, वॉल्यूम्स कैसे हैं? प्लस इनफैक्ट मैं जो प्रश्न पूछना चाह रहा था आपसे क्वेश्चन कि पोस्ट कोविड आई थिंक हम सभी की हेल्थ को लेकर जो अप्रोच है वो थोड़ी बदली है। क्या इससे जो टेस्ट पर क्लाइंट्स हैं वो जो काउंट था प्री कोविड एंड ड्यूरिंग कोविड एंड राइट नाउ एग्जैक्टली टेस्ट पर क्लाइंट्स, उस आई थिंक फिगर्स में क्या सब्सटेंशियल जंप है? मैं दूसरी मैनेजमेंट से जो बातचीत कर रहा था उनके केस में था ये। इज दैट वर्किंग फॉर यू एज वेल? पर पेशेंट्स जो है बढ़ते जा रहा है। अभी कोविड के बाद जो ओवरऑल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस बढ़ गया है, और अब सब लोग टेस्ट करना चाहते हैं, वेलनेस चेकिंग करना चाहते हैं। और वेलनेस में देखिए एक टेस्ट के अंदर जो करीबन 40 से लेके 60 टेस्ट बंडल किया रहता है। तो इसलिए टेस्ट पर पेशेंट डेफिनेटली बढ़ रहा है। और ओवरऑल पेशेंट वॉल्यूम ग्रोथ के बारे में हमने बात किया। सो प्री कोविड जो है 7 to 8%, 9% प्री कोविड टेस्ट वॉल्यूम, पेशेंट वॉल्यूम ग्रो करते थे। अभी हम लोग ऑलमोस्ट वापस वो ट्रेजेक्टरी में अभी आ रहा है। हमारा लास्ट क्वार्टर में 7% पेशेंट वॉल्यूम ग्रोथ था। अभी आगे जाके ये हाई सिंगल डिजिट्स होने का काफी संभावना है। अभी हमारा जो 7% में भी देखिए हमारा B2C का जो पेशेंट वॉल्यूम ग्रोथ है अभी ऑलमोस्ट 12% Q2 में है। सो पेशेंट वॉल्यूम ग्रोथ भी हम लोग को बढ़ते हुए दिख रहा है, और ओवरऑल टेस्ट पर पेशेंट भी हमको बढ़ते हुए दिख रहा है। ओके, सिंस इट्स अ प्रेटी गुड क्वार्टर फॉर यू सर, जो आपने टॉप लाइन ग्रोथ फॉर FY25 दी है 13 to 15%, एबिटा मार्जिन्स 25 से 26% की ट्रेजेक्ट्री, आप कंसिडरिंग द फैक्ट दैट Q2 इज क्वाइट गुड फॉर यू, इसमें कोई अपवर्ड रिवीजन करना चाहेंगे आपकी गाइडेंस में FY25 की? देखिए इस साल का जो हमारा जो गाइडेंस जो रहा है 13 to 15% ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ, अभी भी हम लोग अभी देखिए H1 में हमने उस रेंज में डिलीवर किया है, और आगे जाके भी इसी रेंज में अगर हमारा रेवेन्यू ग्रोथ का काफी पॉसिबिलिटी है। और जहाँ तक एबिटा है हम लोग 26 से 27% का हमने गाइडेंस दिया है। अभी अभी लेके लास्ट क्वार्टर में 26.2 था, और हमारा आगे जाके भी इसी लेवल पे हम लोग जितना भी हमने गाइडेंस दिया है, कितना भी हमने एस्टिमेट दिया है उसी रेंज पे रहेंगे इस साल में। बाकी जो 2 क्वार्टर्स जो बचा वो दोनों क्वार्टर में भी इसी लेवल पे हम लोग ग्रो करने का हमारा काफी एस्टिमेट है, हमारा अभी एज ऑफ नाउ जो है हमारा जो एक्सपेक्टेशन है इज इन सिमिलर टू व्हाट वी हैव डन इन द लास्ट 2 क्वार्टर्स। ओके, थैंक्स वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, नंबर से बातचीत करी, आने वाले क्वार्टर्स को लेकर अपने प्रोजेक्शंस जाहिर किए। बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर। एक ब्रेक, और निफ्टी थोड़ा सा रिट्रेस हुआ है हायर लेवल से, आपकी स्क्रीन पे इट्स 24239, तो जो प्रोजेक्टेड लेवल्स थे वो काम करते हुए थोड़ा सा स्लिप हुआ है निफ्टी 10 डिमा से। एक ब्रेक के बाद सस्ता ऑप्शन ट्रेड आशीष बहती के साथ स्वागत है कार्यक्रम में आप सभी का फिर से। आशीष बताइए आपका आज का ऑप्शन ट्रेड क्या रहेगा?
जी वीरेंद्र जी आरईसी की 540 की जो कॉल है उसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 13 साढ़े 13 रुपए के करीब ये चल रही है, इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 10 रुपए का एक एसएल मेंटेन करे। हमें लगता है इसमें 18 रुपए का पहला टारगेट और 22 रुपए के दूसरे टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। जिस हिसाब से पीएफसी और आरईसी में आज मोमेंटम बन रहा है, हमें लग रहा है कि इसे ऑप्शन के थ्रू ही चेज करना बेटर रहेगा। तो 540 की कॉल में आरईसी में खरीदारी की सलाह है। कीप REC 540 कॉल 33 पर ट्रेड करते हैं। शुक्रिया आशीष, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स इंडिसेस पर एक ब्रेक, आपसे अगली मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में अनुज और हर्षता के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।